हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संत कबीर विद्यापीठ। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और कैसा था अभी सुबह से लेकर के अब तक का दिन? जैसे कि पहले पिछली कक्षा में हमने देखा था, आप लोग को बताया कि सिंबल्स क्या होते हैं, फिर उसके यूनिट्स के बारे में बताया, यूनिट्स क्या होते हैं और यूनिट में क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एग्जाम के लेवल से पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में बताया। और अब उसके आगे मैंने बताया था जैसा कि हम आगे सेट पढ़ेंगे, सबसेट पढ़ेंगे और सुपर सेट पढ़ेंगे। तो एक-एक करके सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं कि क्या कैसे है। सबसे पहले आपकी यूनिट में था इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये जानेंगे कि इक्विवेलेंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंस जानने के पहले आपको रिलेशन के बारे में जानना पड़ेगा और रिलेशन को जानने के पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले आपको सेट, सबसेट और सुपरसेट, इन तीनों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी जाननी होगी। सेट, सबसेट और सुपरसेट ये आप इंटर की कक्षाओं में अगर बुक उठाकर देखेंगे तो वहां आपको थोड़ी-थोड़ी चीजें मिल जाएंगी जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी में जानी भी नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ा-थोड़ा करके जान लेना है और जो बहुत ज़्यादा डिटेल वाली थ्योरी है जो आपके काम की चीज़ की नहीं है उसको स्किप कर देना है। तो पहले आप देखेंगे कि सेट थ्योरी क्या होता है। दिस इज अ सेट थ्योरी। व्हाट इज सेट थ्योरी, क्या है? तो सेट थ्योरी को ऐसे समझो कि मान लीजिए आप अल्फाबेट का A E I O U ले लीजिए। जैसे ये है सेट थ्योरी, ये है आपका सेट थ्योरी, है ना? ये है आपका सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में पहले आप मान लीजिए कोई सेट ले लीजिए, कोई सेट लेंगे और सेट को जब हम पहले लिखते हैं तो उसको कैपिटल से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A E I, क्या हो रहा है, A E I O और U, ये आपके हो गए सेट ए, है ना? सेट ए को जब मतलब कह सकते हैं कि सेट क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी एलिमेंट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसी को हम सेट कहते हैं। अब ये सोचो कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, तो कलेक्शन के फिर उसमें हम क्या करेंगे कि जो कार्डिनल होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। अब सोचो कि कार्डिनलिटी क्या होती है। तो इसमें हम कितने वर्ड लिखे हैं? देखो सेट में लिखे हैं, हम सेट ए में लिखे हैं A E I O U, ये आपके ये हो गए। अब जब हम कार्डिनलिटी बनाएंगे, कार्डिनलिटी को ऐसे एन से डिनोट करते हैं, कार्डिनलिटी को एन से डिनोट करते हैं। और कार्डिनलिटी में हम लिखेंगे इसमें कि ये कार्डिनलिटी हमारा कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो कार्डिनलिटी क्या लिखेंगे? कार्डिनलिटी इसका लिखेंगे कितना होगा, 5 होगा। तो अभी समझ में आया कि सेट मतलब वेल डिफाइंड जो भी कलेक्शन रहेगा। जैसे मान लो कि आप 5 कलर के 5 पेन लिए हैं, है ना? 5 कलर के 5 पेन लिए हैं जिसमें रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया और अदर कलर ऑरेंज वगैरह हो गए। तो मतलब वो वेल सेटिस्फाई है ना कि ये कंफर्म है कि ये कलर क्या है। ये जैसे ब्लैक है तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये किस कहीं पर्पल तो नहीं है। आप मतलब वेल सेटिस्फाई है कि ये ब्लैक कलर ही है, उसी को सेट बोलते हैं, है ना? और कितनी संख्या में है? जैसे ये फिंगर है, मान लीजिए ये फिंगर है, आपको पता है कि ये फिंगर ही है ना? वो भी हाथ के हैं ना कि पैर के हैं। तो ये जब फिंगर हो गए और आपको इसमें कार्डिनलिटी निकालनी है तो कितने निकालेंगे? 4 है ना, तो 4 फिंगर बताएंगे। तो सेट में क्या होते हैं, हम किसी क्या होता है कि किसी जो क्या बोलते हैं उसको, कोई कलेक्शन होता है, हाँ कोई कलेक्शन हो गया, कोई पार्ट हो गया, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो कलेक्शन और पार्ट को हम क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। जो काउंट करने पे जो नंबर्स निकलेंगे उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी तो रहता ही है, ऑन पेज देख सकते हैं आप।
फिर आगे ले चुके, हो गया 1 2 3 करके फिर आगे देखो, इसमें इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, ऐसा ही लिख लो। डेफिनेशन में लिखेंगे ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या लिखेंगे? ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, लिख देती हूं मैं खुद। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट। अब डिफिनीशन ऑफ सेट, अभी देखो किसी चीज का अगर डिटेल में आप जानना की कोशिश करेंगे, जानने के पहले उसका डिफाइन यानी कि उसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बेसिक परिभाषा ही नहीं पता रहेगा तो फिर आप आगे उस चीजों को नहीं जान सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको, फिर से याद करिए कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो फिर लिखेंगे, लिख लो, A set is a well-defined collection. A set is a well-defined collection of distinct object. यहां लिखेंगे A set is a well-defined collection, well-defined collection of distinct object, distinct object, distinct object। अभी मैंने बताया ना आपको कि ये हो गया आपका A set is a well-defined collection of distinct object। अब सेट को डिस्टिंक्ट तो हमने कर दिया, कार्डिनलिटी क्या होता है वो भी बताया मैंने कि कार्डिनलिटी को एन से डिनोट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सेट में लिखे रहते हैं वर्ड है ना, उसको कार्डिनलिटी में हम नंबर की तरह, जैसे 1 2 3 कितने वर्ड्स लिखे हैं उसको कार्डिनलिटी के रूप में हम लिख देते हैं। अब हम जानेंगे कि जो मेजर के काइंड्स ऑफ सेट हैं, है ना, मेजर के काइंड्स ऑफ सेट हैं, तो मेजर में काइंड्स ऑफ सेट कितने होंगे? जैसे आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, है ना, इंटीजर नंबर हो गया, फिर उसके बाद रियल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये सारी चीजें हम इसको बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बता देंगे, और उसके बाद जो बहुत ज्यादा डीपली चीजें हैं उसको स्किप कर देना है। तो ये देख लो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आप सभी को पता होगा, है ना, कि सेट ए से स्टार्ट करते हैं, अभी जैसा बताया, उसके बाद इन करली ब्रैकेट में 1 2 3 करके डॉट 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 दैट्स सो ऑन। तो इसको करेंगे, उसके बाद में रियल नंबर को आर से लिखते हैं, नेचुरल नंबर को एन से लिखते हैं, उसके बाद में रैशनल नंबर को क्या लिखते हैं, रैशनल नंबर को क्या लिखा जाता है उसको भी बताते हैं, और इरेशनल नंबर को क्या लिखा जाता है उसको भी बताते हैं। तो एक एक चीजें धीरे धीरे करके आप देखिए। अब देखेंगे हम स्पेशल सेट। स्पेशल सेट क्या होता है, इसको देखिए, स्पेशल सेट क्या होता है। स्पेशल सेट, अब स्पेशल सेट में मैंने अभी बताया ना आपको कि पहला आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, है ना, नेचुरल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर आएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा दूसरा इंटीजर नंबर, है ना, इंटीजर नंबर आ जाएगा, और फिर आगे आपका आ जाएगा इंटीजर नंबर के बाद आपका आएगा रियल नंबर आ जाएगा, है ना, रियल नंबर आएगा। रियल नंबर के बाद आपको पढ़ना है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पढ़ेंगे। रैशनल नंबर के बाद आपको क्या पढ़ना है? इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे जान लीजिए, फिर बताते ही हैं हम कि इरेशनल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, अभी बताया मैंने कि जो पहला था आपका नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर आगे बढ़ा लेंगे आप। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं, कोई ऐसे ही लिख देता है, बाकी इसको ऐसे लिखा जाता है। ये होता है
नेचुरल नंबर का डिनोट सिंबल। तो नेचुरल नंबर को इस तरह लिखते हैं और उसके बाद में नेचुरल नंबर के आगे हम वही चीज कर देते हैं ना, जैसा कि बताया नेचुरल नंबर में ये है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर दैट्स द ऑन। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। इसको लिख भी सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपका हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम जब जीरो को कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करना बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर होल नंबर में आप जीरो को ऐड करना बोलेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपरली रॉन्ग हो जाएगा, जिसको आप क्या करेंगे? कलेक्ट करना बोलेंगे। जब नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। मैंने लिखा नहीं है क्या यहाँ पे? होल नंबर है ना, होल नंबर। अब पहला आपका ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर में देखा कि ऐसा होता है 1 2 3 करके, दैट्स सो ऑन। दूसरा आपका होल नंबर होगा होल नंबर। अब होल नंबर में जानते ही हैं कि होल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, होल नंबर पूर्ण संख्या होती है, जो आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे। तो होल नंबर ये हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। क्या होगी? पूर्ण संख्या। इतने तो टैलेंट हैं ही आप लोग, होल नंबर क्या होता है पता ही है। अब होल नंबर में हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर में हमने देखा 1 2 3 दैट क्या करेंगे? दैट सो ऑन करके, मतलब आगे दैट इनफाइनाइट तक की संख्या लिखते हैं, लेकिन होल नंबर में क्या करेंगे? हम जीरो को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? जीरो को ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? जीरो को ऐड कर देना है। जैसे होल नंबर में देखो, यहाँ पे करेंगे 0 1 2 3 4 5 दैट सो ऑन। ये हो गया, इसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड, क्या कहेंगे? दैट्स कॉल्ड होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। दैट्स कॉल्ड होल नंबर। तो आपको समझ में आया कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर अभी फिर से जान लीजिए। मैं 2 बार 3 बार 4 बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भूले ना। नेचुरल नंबर 1 2 3 है ना, मैंने जो सिंबल बताया एन की तरह वो रहेगा। उसके बाद में फिर इक्वल करके 1 2 3 ऐसा। और होल नंबर में क्या करते हैं हम? नेचुरल नंबर की सारी संख्याएं रहती हैं और उसमें जीरो को ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं मतलब कलेक्ट कर देते हैं, ऐड करना तो गलत हो जाता है, कलेक्ट करना बोलते हैं। अब उसके बाद इंटीजर बताएंगे। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ये आपका हो गया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे? जेड से डिनोट करता है। इंटीजर नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। और अब इसमें देखो, अभी आपको पता चला कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर में क्या संख्या जुड़ी, मतलब क्या कलेक्ट हुई संख्या? जीरो हुई। अब इसमें इंटीजर नंबर में क्या संख्या हम करेंगे ऐड या कलेक्ट? क्या करेंगे इसमें? कलेक्शन क्या होगा? देखो इसमें आप क्या करेंगे? जीरो के साथ प्लस, है ना, जैसे जीरो हो गया +1 +2 +3, फिर इसमें +1 भी जोड़ेंगे, +2 भी जोड़ेंगे, दैट सो ऑन करके। उसके बाद में फिर इसमें माइनस की भी चीजें ऐड होती हैं। क्या होती हैं? इंटीजर नंबर में आपका जीरो के साथ +1 मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें ऐड की जाती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें ऐड की जाती हैं। देखो जैसे ये हो गया आपका, भाई आगे तो हो जा। अब इसमें देखो क्या करेंगे? इसमें जीरो के साथ हम क्या करेंगे? 0 +1 +2 और +3 दैट सो ऑन। दिस इज अ कॉल, क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। कॉल्ड इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर भी कह सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर।
सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका है रियल नंबर। क्या बोलेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, किससे करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। रियल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो आपको पता हुआ, नेचुरल नंबर के बारे में जाने आप, होल नंबर के बारे में जाने आप, इंटीजर नंबर के बारे में जाने आप, और अब आप क्या जानेंगे, रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। मैंने बताया भी, लिखा है नहीं, हाँ, आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भूलिएगा नहीं, नहीं तो भूल जाएं कि इसमें तो बता दी थी इंटीजर जेड से होता है, होल नंबर को ऐसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर को ऐसे लिखते हैं, और रियल नंबर को बताया ही नहीं। तो रियल नंबर में देखिए क्या करेंगे, रियल नंबर वो होता है जिसमें क्या होता है कि सेट ऑफ रोल नंबर, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में, जैसे मैंने आपको सिंबल में बताया था कि यूनियन ऑफ, है ना, यूनियन ऑफ, यानी कि यू को ऐसा बना करके उसमें ये सारी चीजें सबसेट होते हैं। उसका जो छोटा सा पार्ट होता है, किसी सबसेट का बहुत छोटा सा पार्ट जो किसी भी कंडीशन को क्या करता हो, डिफाइन करता हो। रियल नंबर में किसी भी सेट का बहुत छोटा सा पार्ट, है ना, सबसे छोटा पार्ट ऐसा कह सकते हैं, किसी भी सबसेट का, सेट का, किसी भी सेट का सबसे छोटा सा पार्ट, है ना, सेट की कंडीशन को डिफाइन करता है, उसको रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि किसी भी सेट के छोटे से पार्ट के सेट के कंडीशन को फॉलो करने वाला रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो इसको डिफिनेशन में लिख लेंगे, लेट्स सेट ए एंड बी, क्या लिखेंगे, डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर में लिखेंगे definition of real number, real number। डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर में पहले बता देते हैं, फिर लिखवा दे रहे हैं। डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर में बताना, किसी भी सेट का छोटा सा पार्ट जो किसी भी सेट की कंडीशन को क्या करता हो, डिफाइन करता हो, है ना, डिफाइन करता हो, उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। और जब रियल नंबर में हम क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, लेट ए सेट एंड बी, है ना, या दैट्स करके भी लिख सकते हैं, या देन करके भी, मतलब जो भी ऐसा लिखना चाहें। लिखने के भी, डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो लेट लिखो, आप लोग लिखेंगे लेट ए सेट एंड बी, लेट ए एंड बी, फिर से बी लिखेंगे, लिख देती हूं मैं, लेट ए एंड बी, है ना, लेट ए एंड बी, क्या है, स्क्रीन हिल रही थोड़ी, लिखिए सेट ए एंड बी टू सेट, क्या है, ए और बी क्या है, दो सेट हैं, टू सेट। देखो क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी, मैंने ये जो लिखा है ना, ये और का सिंबल होता है, जो ये और लिखते हो उसी का सिंबल होता है ये। हाँ, तो कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये मैम ने क्या लिख दिया, पता ही नहीं है। हाय, लेट सेट ए एंड बी, तो जो सेट ए है और बी है, सेट ए और बी क्या है, दो सेट हो गए ना, पहला ए सेट होगा, दूसरा बी सेट होगा। तो x बिलोंग टू ए करेंगे, क्या करेंगे, x बिलोंग टू ए एम्प्लाइज x बिलोंग टू ए, यही करेंगे। देखो x बिलोंग टू ए, मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि इसको बिलोंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। मैंने इसको बताया था कि एम्प्लाइज बोलते हैं, है ना, एम्प्लाइज नहीं कह दो कि नई नई चीजें कहां से आ जाती हैं जो मैम ने बताया ही नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिंबल्स में बताए हैं। तो क्या होगा,
x बिलोंग टू ए एम्प्लाइज x बिलोंग टू ए, है ना, ये आपका हो जाएगा सेट ए एंड सेट बी। क्या होगा? सेट ए एंड सेट बी। उसके बाद क्या करेंगे? देन क्या करेंगे? देन ए इज सेट टू बी सबसेट। क्या लिखेंगे? ए इज सेट, ए क्या होगा? आपका सेट हो जाएगा। और इंप्लाइज के बाद वाला जो x बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, यहां पे देखो क्या लिखा है? x बिलोंग टू ए, है ना, ये क्या होगा? ये आपका सेट 1 होगा। क्या होगा? सेट ए कह सकते हैं इसको, सेट ए। और ये आपका सेट क्या होगा? बी। लेकिन इसको अभी जब डिफाइन करेंगे हम तो क्या करेंगे? ये सेट से सबसेट में चेंज हो जाएगा। क्या होगा? सबसेट में चेंज हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे इसमें, ये देखो, इसमें लिखेंगे देन, नीचे लिखेंगे देन, नीचे लिखेंगे देन, देन स्क्रीन कहाँ हिल रही है? हाँ, तो इसमें नीचे लिखेंगे देन ए इज सेट। क्या लिखेंगे? देन ए इज सेट, ए एक सेट है। और फिर लिखेंगे कि बी सबसेट। क्या लिखेंगे? ये देखो, देन ए इज सेट हो जाएगा, ए इज सेट टू बी सबसेट, सबसेट बी। अभी मैंने बताया ना कि ए आपका जो है ये सेट है ना, और ये किससे बिलोंग कर रहा है? बी से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अब सबसेट देखो, सबसेट में मतलब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सेट है, ये सबसेट है ना, इसको कैसे पहचानेंगे? इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और सबसेट को पहले आप जान लीजिए कि सबसेट कैसे होता है, नहीं तो उसमें भी कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। हाँ, तो सबसे अभी बताते हैं, पहले इसका अगला देख लो जो हो गया, तो ऐड करते हैं आगे। आगे ऐड करेंगे रैशनल नंबर। क्या ऐड करेंगे? जो अगला पॉइंट था आपका 5 था, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर ये यूं समझिए जैसे आप पढ़े होंगे ना अंश और हर, है ना, बहुत छोटी कक्षाओं में आप पढ़े ही होंगे कि अंश और हर, अंश और हर, यानी कि जो P अपान Q के रूप में, किसके रूप में? यहां लिख भी देती हूँ, जो अंश और हर है ना, अंश और हर के रूप में, इसको रैशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आपका 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, 1/5 आ गया। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में 1/2, 1/3, 1/4, है ना, उसके बाद में 1/5, दैट सो ऑन, ये हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आप रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर में हमने अभी बताया कि पी वाई क्यू के रूप में जो होता है, जो पी वाई क्यू के रूप में होता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 है ना, 1/10, 1/20 ऐसा कर सकते हैं, वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को किस से डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं हम क्यू से, डिनोट क्यू से करेंगे। किससे करेंगे? क्यू से करेंगे। अब देखो Q इक्वल क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा Q इक्वल P अपान Q। क्या होगा? Q इक्वल P अपान Q, Q इक्वल P अपान Q। अभी मैंने बताया ना रेशनल नंबर में P अपान Q आते हैं, कामा लगाएंगे, फिर Q नॉट इक्वल टू 0, जो हर होगा वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 में हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको क्या करेंगे फिर हम? P इंटू क्यू, P इंटू क्यू बिलोंग टू इंटीजर Z, P इंटू क्यू क्या करेंगे? P इंटू क्यू
बिलोंग इंटीजर, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये आपके फॉर्मूले हैं, सारा फॉर्मूला ही है। इसमें ऐसे बड़ा बड़ा सा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको लिख सकते हैं, लिखा ही है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब आपका लास्ट वाला बचा है इरेशनल। क्या बचा है? इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या होता है, इरेशनल नंबर में हम क्यू सी से डिनोट करते हैं। क्या ऐसे, ये क्यू है और इसके ऊपर ऐसा सी रहेगा, इसको क्यू सी से हम डिनोट करते हैं। ये होता है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से, इरेशनल नंबर को क्यू सी से डिनोट करते हैं, क्यू सी से डिनोट करते हैं। ये हो आपका हो जाएगा, हाँ, क्यू सी। उसके बाद ये आपका खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद रियल नंबर, रियल नंबर के बाद इंटीजर नंबर, इंटीजर के बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद रैशनल और इरेशनल। ये आपके सारे कंप्लीट हो गए आज। और अगला हम जो आपको बताएंगे वो आपका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन, इन दोनों के बारे में जानेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे हम सेटिस्फाई करते हैं, और रैशनल में मतलब रिलेशन जो होता है, उस रिलेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं और उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसको हम कल की कक्षा में बताएंगे आप लोगों को। कि कार्टेशियन नंबर जो होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करके कैसे सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई के बाद फिर रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में कल फिर से आपसे बातचीत होगी। तब तक जो भी दिया गया है और उसको नोट कर लेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे, अपनी तैयारी को कायम बनाए रखें। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।